नमस्कार वर्मा सर और अपना सलीम सर, आप दोनों को मेरे नटराज स्टूडियो में नमस्कार है और सलाम वालेकुम, है न। सर आप लोग भिवंडी में रहने वाले हो ना? भिवंडी के रहने वाले हो? हाँ जी, हाँ जी। कितना साल से भिवंडी में हो सर? भिवंडी में हो गए 30-35 साल। 30-35 साल। तो गांव कहाँ है सर आपका? राजस्थान। राजस्थान। अरे वाह 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 वाह, मजा आ गया सर। आप राजस्थान के हो ना? और मैं 15 साल कोल्हापुर इचलकरंज में रहा। अच्छा अच्छा। और मैं उधर भी हाँ हाँ। 93 में रहा। 93 में भिवंडी आए? अरे सर आप हमारे साथ ही आए, इसका मतलब 93 आप आए, 93 में मैं भी आया हूँ है ना। आज समझो 32 साल हो गया। 32 साल से हम लोग आज यहाँ भिवंडी में हैं। और क्या उम्र थी सर जब आप यहाँ आए थे? 37-38 साल का था। 37 और मेरा 17 था सर। 17 साल की उम्र में मैं आया हूँ। अभी मेरा उम्र हाफ चड्डा पहन के मैं आया था। और मैं आरएसएस का शाखा प्रमुख के रूप में आया था। मतलब वहाँ मैं अपने गांव में आरएसएस का शाखा लगाता था, तो वही चड्डा मैं पहन के आ गया था। और मैं आया तो यहाँ मैंने ब्राह्मण अली में शाखा ढूंढा था, पर जॉब जो मैं करने लगा तो मुझे वहाँ जाने की वक्त नहीं मिल पाया, तो मैं नहीं जा पाया। लेकिन मैं दिल में था, मैं हिंदू हूँ तो हिंदुत्ववादी के हिसाब से चलना था। और हिंदू के हिसाब से ऐसा था कि उन्होंने जो सीख मेरे को दिए थे कि भाई कोई भी काम, चाहे जो भी जाति में काम होता है, अच्छा काम को आप सराहना करो। बिल्कुल है ना। बिल्कुल। किसी के प्रति अपन ऐसा भेदभाव नहीं रखा। और मेरे मुस्लिम दोस्त भी बहुत हैं और हिंदू दोस्त भी बहुत हैं। अभी मेरे एक दो ऐसे दोस्त हैं जो उनको मैं बोलता हूँ रशीद भाई, फारूक भाई हमारे हैं। कल ही आए थे फारूक भाई, आए तो उन्होंने मुझे गुरु ज्ञान के हिसाब से उन्होंने सब बताए हैं। तो मैं ऐसा भेदभाव नहीं रखता हूँ, लेकिन लोगों के पीछे ये रहता है ना हिंदू और मुस्लिम, मैं वो नहीं रखता हूँ। क्योंकि मेरा जो बिजनेस है कपड़े का है, तो वो उसमें भेदभाव नहीं चलता है ना। तो सर आप जरा हमें ये बात बताइए कि सर आप जैसे कंपनी में जॉब करते हो? हाँ। अच्छा अच्छा। प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब अभी भी करते हो सर? अभी भी करता हूँ। क्या सैलरी है सर उधर? सैलरी बस ऐसे ही जाता हूँ टाइम पास के लिए। टाइम पास जाते हैं ना। कितने बच्चे हैं सर आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, एक लड़का 3 लड़कियाँ हैं। अच्छा, सब सेटलमेंट हो गए, शादी ब्याह सबका हो गया? सबका नाती है, पोते हैं, नाती हैं। ओहो, बहुत बढ़िया बात है सर। आपकी उम्र कितना हो गया सर? 70 ना। चलो बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे। और गांव में भी घर है बढ़िया सर? हाँ गांव में है। तो कौन रहते हैं सर गांव में? वहाँ अंकल वगैरह है थे, अभी वो भी मेरे अंकल की लड़के भी गोवा वगैरह में रहते हैं। अच्छा। अभी गांव में आंटी रहती है मेरी। तो घर बंद रहता है? हाँ, कभी जाते हैं कभी आ जाते हैं, ऐसा है। यही तो है परदेश की जिंदगी, यही तो है सर। साल में एक बार अभी हम लोग जाते हैं छठ पूजा में। जब छठ पूजा में जाऊंगा, और छठ पूजा में मैं बस 1 महीने के लिए घर जाता हूँ। घर इतना सुंदर बन के रख के क्या मतलब है सर। तो सर आप जैसे एक्टिंग करते हो कि और कुछ करते हो? सिंगिंग भी करते हो आप? हाँ, सिंगिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं। तो स्टार मेकर पे मैं गाता हूँ ज़्यादा। तो सर मुझे एक गाना सुना दीजिए आप स्टार मेकर के हिसाब से। हाँ? हमें एक अभी छोटा सा। मैं रिकॉर्ड किया था। हाँ हाँ हाँ। रफी साहब का गाना है। हाँ, सनी कपूर जी ने फरमाया हुआ था। एकदम सुनाइए सर, सुनाइए। ना मैं सिंधी, ना मैं मराठी, ना हूँ मैं गुजराती, ना तो है एक भाषा मेरी पहले हिंदुस्तानी। मजा आया सर। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय। अब तुम खुद ही फैसला कर लो, मैं किस सूबे वाला। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय। जय हिंदुस्तान, जय भारत। ओ सर मुझे एक गाना और आपसे सुनना है। मैंने सुना हूँ कि आप वो बहुत सुंदर गाना गाते हो। यारी है यार मेरी, ऐसा कौन सा गाना है सर? जंजीर फिल्म का। जरा मुझे सुनाइए सर एक बार और। हाँ सुनो। घर खुदा
मुझसे कहे, गर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग ऐ बंदे, मैं ये मांगू, मैं ये मांगू महफिलों के दौर यूं चलते रहे, हम पे आला हम निवाला, हम सफर हम राज हो, ता कयामत, ता कयामत ये चिरागों के दीप जलते रहे। वाओ, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, यार हो बंधों से ये, प्यार हो बंधों से ये सबसे बड़ी है बंदगी, यारी है, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। वाह सर, 70 साल की उम्र में आपकी ये आवाज मुझे बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मैं लिखता भी हूँ, सबसे पहले एक भजन लिखा था मैंने। हाँ 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 हाँ, राइटर भी हो आप, इसका मतलब है सर, बहुत मजा आया सर। सो भाई इस पे ढोलक बहुत बजाते थे। हाँ, हाँ। और बहुत खुश होते थे। थोड़ा हम चाहेंगे कि अशोक जी भी आपके साथ जरा एक बार वहाँ जाएंगे। अशोक जी सर ढोलक बजाते थोड़ा थे। उनके साथ में जाइए। अनिल सुमेर जी हैं फरमाइश हमारे, और किस- है, फरमाइश है कि उनके साथ जरा एक बार आप हाथ मिलाइए जाके उनके साथ, इस कैमरे में आइए थोड़ा, हाँ मजा आ गया ना, थोड़ा वहाँ साइड बैठ जाइए सर, थोड़ा चेहरा आना चाहिए। तो आपके हम नटराज स्टूडियो में आए हैं, आपके घर पे आए हम। आया रे, क्या बात है। आया रे प्रभु मेरे, आया तेरे दर पे ये दीवाना, प्रभु मेरे आया तेरे दर पे ये दीवाना, प्रभु मेरे प्रभु मेरे आया मेरे तेरे दर पे ये दीवाना। ये मेरा गीत फेसबुक पे भी है, स्टार मेकर पे है, यूट्यूब पे भी है, सभी पे है। और सर आप फेसबुक भी चलाते हो और स्टार मेकर पे भी है ना, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। देखिए हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ कला है। ये सब हम- दोस्तों की, यारों की मेहरबानी है। नहीं, हमने और तो- ऊपर वाले की मेहरबानी है। हमने तो ये सोचा था सर कि आजकल के जो बच्चे पैदा होते हैं वो एकदम माइकल जैक्सन पैदा होते हैं, लेकिन नहीं, जो पुराने हैं उसमें कुछ अलग है, आज वाले में कुछ अलग है। पुराने का कोई जवाब नहीं है, है ना, ऑल इज ग्रेट, पूरा वर्ल्ड इज ग्रेट एकदम, जो बोलते हैं ना वो पुराने चावल एकदम। बहुत मजा आया सर, आप तो एकदम छा गए, कसम से बोलता हूँ, है ना। और अशोक सर मुझे बताए थे कि वर्मा सर आ रहे हैं, तो हमने बहुत अच्छा लगा। सभी हमारे सिंगर्स जो भिवंडी के हैं, बहुत बढ़िया सभी सर। का बहुत प्रेम आपस में। हम यहाँ पर एक महफिल जमाएंगे और उस महफिल में अपनी पुराने यादों के लिए फिर से ताज़ा करेंगे, ऐसा अपन सोच के रखा हूँ। तो क्या सर आप फिर कभी बुलाया जाएगा तो आओगे ना? बिल्कुल आएंगे, तो नहीं आएंगे। ठीक है सर, हम कुछ ऐसा जैसे हम आपको जज का रोल देंगे, है अभी ना? मैं एक संदेश सिंगर्स के लिए सभी के लिए देना चाहता हूँ। हाँ दीजिए ना एक सर। गीत है किशोर कुमार जी का, हाँ हाँ हाँ। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही।
मजा आ गया, कसम से बोलता आपके यहाँ हूँ। आके हमारा दिल खुश हो गया। है वो सेक्रेटरी साहब हैं। अच्छा इंटरव्यू तुम्हारा लग रहा है। सर जरा उनको दीजिए, माइक दीजिए। नहीं आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा सर, आप एकदम टेंशन मत लीजिए, है ना। हेलो, लेकिन सर मैंने सुना आप भी सिंगर हो ना। बिल्कुल। ये सब ये मेरे दोस्तों की देन है। हाँ, आज जो मैं सीखा हूँ इनकी वजह से सीखा हूँ। अशोक मेरा बड़ा भाई ऐसा ही है। ठीक है, अभी इसी मैं से सीखा आपको हूँ। मैं अभी आपके बड़े भाई को मैं आपके बीच में बैठाता हूँ, रुकिए। भाई वर्मा सर और कलीम सर के फरमाइश पे आप आए हो सर, है न। इन लोगों ने बोले कि हमारे भाई दोस्त हैं, आप लोग हाँ। भी खाएंगे केला? दोस्त जो है, और दोस्त के जरिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो देखिए दोस्त का आशीर्वाद आप लोग के ऊपर आया, हाँ। और जिंदगी में कोई रहे या ना रहे, हाँ, संगीत रहेगा, बिल्कुल संगीत रहेगा, हाँ। और हमारी अदा और हमारी अदाकारी ये तो रहेगा ही रहेगा। तो हम ये YouTube चैनल पे डालेंगे, और हमारा चैनल है दीप सावन एंटरटेनर, उस पे हम डालेंगे। और आप लोग का ये दोस्ती और ये प्यार एकदम सदियों तक रहे, ये मैं चाहूँगा। अमिताभ बच्चन बीच में बैठे हैं, तो सर अपना कलीम सर हमें ज़रा कुछ गाना सुनाइए। तो गाना सुनेंगे, इसके बाद अभी तो भाई साहब से आपको एक कदम आगे जाना है। सबसे पहले तो मैं ये बताते चलूं कि ये जो मेरे साथी बैठे हैं, हाँ, हाँ। आज से हमारी दोस्ती को 20 साल हो गए हैं। हाँ, सन हाँ। 2005 से हम लोग सबसे मेरी मुलाकात हुई, हाँ। और आज भी हम लोग की दोस्ती बरकरार है जैसे पहले थी। हाँ, हाँ, हम लोग में कभी भी मतलब ऐसा मन मुटाव नहीं हुआ। हाँ, हमने हाँ। हमेशा साथ में रहे। लेकिन यहाँ से जाने के बाद मन मुटाव हो जाएगा, बोलो कैसे? नहीं होगा, हम लोग की नहीं- दोस्ती हमेशा नहीं होगा? अभी तो नंबर 1 पे वर्मा सर नंबर 1 पे आए ना। ये जो पुराने जो दोस्त है वो वही सच्चे दोस्त है। आजकल के दोस्तों के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा। हाँ, आज जो हमारे पुराने साथी वो सब आज भी अपने हैं, आगे भी अपने ही रहेंगे। हाँ, हाँ। और मेरी जो इन पहचान में मेरे को गाने होने का बड़ा शौक था, तो मैं भी आता था, वहाँ बैठता था। हाँ। तो ये लोग मेरे को बोले यार कलीम भाई तुम आते हो खाली बैठते हो, हाँ। थोड़ा गाया हो या करो। तो ये लोग मैं बोला मैं गाना नहीं गाऊंगा, मैं आप लोग को सुनूंगा। बोले नहीं आज तो आपको गाना पड़ेगा। ये लोग मेरे को जबरदस्ती गाना गवाए, तो इत्तेफाक तो गाना बहुत अच्छा हो गया। ये तो ऐसा हो गया ना सर, जैसे कोई आदमी गोवा गुटखा खाता है ना, तो बोलता है अरे ये लेना, थोड़ा सा कुछ नहीं होगा, लेना। धीरे धीरे लेते लेते उनको आदत लग जाता वो है। एक चीज का नशा हो गया। हाँ, और गाने का नशा चढ़ा दिया। एक समझो कोई शराब पी रहे हैं, तो बोलता है ना यार थोड़ा सा लेना, थोड़ा सा कुछ नहीं होगा, लेना। फिर थोड़ा जबरदस्ती देते बाद खुद को